इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। क्या चोटी कटवा चोर का चीन से कोई कनेक्शन है? क्या भारत में दहशत फैलाने वाला चोटी कटवा चीन से आया हुआ है? अफवाहों के बाजार में खबर भी आग की तरह फैल रही है। वीडियो विशेष में आज उसकी हकीकत भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको देश के शहर शहर गांव गांव फैले चोटी कटवा के आतंकी कुछ और ताजा तस्वीरें पहले दिखाते हैं। देखिए अजब चोटी की गजब कहानी। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाली ये पारुल हैं और यहाँ इनके कटे हुए बाल पड़े हैं, साथ में कैंची भी पड़ी हुई है। पारुल की चोटी जैसे ही कटी, शोर मचाते हुए घर से बाहर भागी। पारुल का शोर सुनकर अगल बगल की महिलाएं जुट गईं। घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। एकाएक पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई कि पारुल की चोटी कट गई। पुलिस भी सख्ते में आ गई। पुलिस फटाफट घर भी पहुंच गई, लेकिन जब पीड़ित पारुल से पुलिस ने बात की तो बात कुछ और ही निकली। बाद में पारुल ने थाने को चिट्ठी लिखकर पूरी बात बताई। सारण थाने के एसएचओ को लिखी ये पारुल की चिट्ठी है। पारुल ने चिट्ठी में क्या लिखा है वो सुनिए। सेवा में श्रीमान एसएचओ साहब, थाना सारण, फरीदाबाद। निवेदन है कि दिनांक 4 अगस्त 2017 को मैं रसोई में काम कर रही थी और वहीं बैठकर चाय पी रही थी। जो मेरा भांजा सागर है, जो करीब 9 साल का है, जो जन्म से बोलता नहीं है, शरारती है, सारे दिन घर में फिजूल की हरकत करता है, जो मेरे साथ रसोई में बैठा हुआ था, जिसने रसोई में पड़ी कैंची लेकर मेरी चोटी काट दी। जब इस बात का पता चला तो मैं चिल्लाई। मेरी दोनों ननद मेरा शोर सुनकर बाहर से आ गई। साथ में बाहर से कई और औरतें आ गई और ये झूठा ड्रामा बन गया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जो मुझसे गलती हुई उसकी क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे माफ किया जाए। पारुल। पुलिस को पारुल में लिख के दिया है भी ये जो मेरा जो भांजा है उसी की शराब पे काम है, लेकिन किसी व्यक्ति ने हमारी चोटी नहीं काटी और वो चोटी भी कैंची भी सबके मामले वही मौके पे बरामद कर। ये अजब चोटी की गजब कहानी है। चोटी भांजे ने शरारत में काटी और गांव में ढिढोरा पीटा गया। पारुल की चोटी कट गई, पारुल की चोटी कट गई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि चोटी कटवा महज अफवाह है। सुधीर शर्मा, फरीदाबाद, इंडिया न्यूज। इसमें कोई शक नहीं कि चोटी कटवा सिर्फ एक अफवाह है, पर पूरे उत्तर भारत में इस अफवाह ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। हर तरफ सनसनी फैली हुई है कि आखिर कौन है वो जो रहस्यमय ढंग से औरतों को बेहोश कर उनकी चोटी काट जाता है। आज इंडिया न्यूज आपके सामने चोटी कटने की घटनाओं पर बड़ा खुलासा करने वाला है। हकीकत देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जगह कैंपियरगंज का मछली गांव, गोरखपुर। तारीख 2 अगस्त 2017। गोरखपुर के मछली गांव में जैसे ही इस लड़की ने अपनी कटी चोटी हाथ में लेकर दिखाई, सबके होश उड़ गए। घर वाले सख्ते में आ गए। इस लड़की का कहना है कि वो मां के पास सोई हुई थी और सुबह जब सोकर उठी तो ठीक ऐसे ही कटी हुई चोटी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। लड़की क्या कहती है वो सुनिए। तो खाना खाकर सोए, बाहर पापा सो गए, अंदर हम सो गए और रात में हमको डर सा लगा। उसके बाद फिर हम सो गए। फिर सुबह उठे तो मेरा बाल बेड पे था। किसी ने लड़की से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया, घर वालों ने भी नहीं किया। सबने लड़की की बातों पर यकीन किया। इस लड़की के पिता क्या कहते हैं वो सुनिए। बाहर हमें बरामदे में सोए थे, बच्ची हमारी खाना खा करके जो है अंदर सोई। सोने के बाद में रात में पता नहीं बार कब कट करके जो है बिस्तर पर पड़ा हुआ था उसके। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अड़ोस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया। पुलिस वाले भी सख्ते में आ गए। घर में सब लोग थे। मां के पास बेटी सोई हुई थी और सुबह उठते ही चोटी कटी हुई मिली। ये कैसे हो सकता है? पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि इस लड़की ने अपनी चोटी खुद ही काट ली थी। इसी पे इन्होंने अपनी तरफ से चोटी काट ली। इनसे पूरी जांच करने के बाद इनसे तहरीर के लिए पूछा गया कि क्या आप कोई पुलिस कार्रवाई चाहते हैं। इन्होंने कोई कार्रवाई मना किया कि हमने खुद काटा है, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। लेकिन पुलिस के सामने अब भी बड़ा सवाल था कि आखिर इस लड़की ने चोटी काटी ही क्यों? कोई तो वजह रही होगी। जब तहकीकात की गई तो इस चोटी में तांत्रिक का एंगल सामने आया। पता चला कि एक दिन पहले ये लड़की
एक तांत्रिक के पास गई थी और उसी के कहने पर अपनी चोटी रात में काट डाली। ये चंद्रभान दास नाम के एक टोला परसौनी के रहने वाले व्यक्ति के पास गए जो झाड़ फूक का काम करता है। उसने इनको सलाह दी कि आप अपनी चोटी काट के लाओ और चोटी काट के लाने के बाद तुम्हारा ये इलाज ठीक हो जाएगा, ये बीमारी समस्या खत्म हो जाएगी। दरअसल लड़की को बेहोशी की समस्या है, मतलब कभी भी किसी भी वक्त लड़की बेहोश हो जाती है। घर वाले लड़की को लेकर झाड़ फूंक के लिए ओझा के पास गए। उस ओझा का नाम चंद्रभान दास है। इसने कहा कि अपनी चोटी काट कर लाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसीलिए उसने अपनी चोटी काटी, लेकिन चोटी काटने के बाद गांव में खबर फैली कि लड़की की चोटी किसी और ने काटी। फिलहाल पुलिस ने लड़की को चोटी काटने के लिए उकसाने वाले तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। सच बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में कैद है। देखिए, यहाँ से एक महिला गुजरती है और उसके अगले ही सेकंड यहाँ कटे हुए बाल दिखाई देते हैं। ये घटना 16 जुलाई की थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पता चला कि सारा ड्रामा महिला ने रचा था। उसने खुद अपने बाल काटे और फिर फेंक दिए, लेकिन सीसीटीवी ने सारी सच्चाई उगल दी। एक बार फिर देखिए कैसे महिला ने ड्रामा किया था। तो ये है अजब चोटी की गजब कहानी। सुशील कुमार, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। चोटी कटवा चोर का पहला मामला राजस्थान में सामने आया था, लेकिन अब देश के 7 राज्यों में यह अफवाह आतंक की शक्ल ले चुकी है। सबसे ज्यादा मामले हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। महिलाओं के साथ साथ छोटी छोटी बच्चियां भी चोटी कटवा के डर से कांप रही हैं। ये चांदनी है, उम्र 12 साल। खाट पर पड़ी ये कटी हुई चोटी चांदनी की ही। रात में सोते वक्त न जाने कौन चांदनी की चोटी काट ले गया। रात करीब 2 बजे नींद खुली तो चांदनी को अपनी कटी हुई चोटी का पता चला। 2:30 बजे मैं उठी, मैंने अपने बाल में हाथ लगाया तो मेरे बाल चुभे। मैंने अपनी बहन को उठाई, मेरे पास में पड़ी थी और मैंने उठाई। मगर मेरी चोटी कट गई तो वो कह रही तू झूठ बोल रही। मगर नहीं, सच में। फिर चांदनी और उसका परिवार शामली में थाना भवन कस्बे के शाह विलायत मोहल्ले में रहता है। इस घटना के बाद शुरू में तो चांदनी की बात का किसी ने यकीन नहीं किया, पर जब उसकी कटी हुई चोटी सामने आई तो घर में हड़कंप मच गया। मेरी पोती की चोटी कटी। पोती ने बताया मुझको कि बाबा जी मेरी चोटी कट गई। मैं कहने लगा कि बेटी सो जाओ, सपना दिख रहा होगा। फिर कहने लगी नहीं बाबा जी मेरी चोटी कट गई। तो हमने टूब बाल के देखी तो चोटी 4 पाई पकड़ी। सवाल है कि चांदनी की चोटी किसने काटी? क्या 12 साल की ये बच्ची झूठ बोल रही है या फिर किसी ने जानबूझकर इसके साथ शरारत की है? पर किसने की ये शरारत? यही सवाल पुलिस को भी परेशान कर रहा है। ये ऐसी जो भी घटनाएं हैं इनकी पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच कर वार्ता करके आसपास के लोगों से पूछताछ करके जांच की जा रही है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं फैलाई जा रही हैं ये अफवाह के रूप में फैलाई जा रही हैं और उसमें पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई इसमें की जाएगी जो भी इस तरह से अफवाह फैलाने में संलिप्त होंगे। महाराजगंज जिले के बडहरा गांव में भी चोटी कटवा का आतंक घर घर फैल चुका है। देखिए 10 साल की ये मासूम जिसकी रात में सोते वक्त चोटी कट गई। ये रहे इस मासूम के कटे हुए बाल। किसने काटे मालूम नहीं, पर ये मासूम दहशत में है। रो कर बुरा हाल है। वहाँ पर सोते हैं, सर बाल जब कटा हुआ था तो सवेरे उठे तो पापा से जाने, पापा जाने नहीं है। पापा कह रहे नहीं तुम भी उठी तो बाहर नहीं लगी है, तुम मिला है। कई जगह कटक पीला हुआ था सर, वहाँ पर भी गिरा था, वहाँ पर भी सर ऐसे गया था। रात में चोटी कटी और सुबह होते होते ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस घटना के बाद पूरा परिवार डरा हुआ है। पीड़ित के पिता को सुनिए, बेटी पर जो बीती उसे बताते बताते खुद फपक पड़े। सुबह 6 बजे उठल गए हैं तो का बोला लड़कियां जो देखली सी है तो वही बताई है कि पापा बाल कट गया है। और तब से पूरा परिवार सदमे में बगल में सोते। जहां तक पुलिस का सवाल है तो हर घटना की तरह वो इसे भी अफवाह मानकर चल रही है। साथ ही जनता से अपील भी कर रही है कि ऐसे अफवाहों से दूर रहे। ये कोई घटना नहीं है, ये अफवाह प्रतीत हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बताया गया है कि बडहरा गांव में 2 बच्चों की चोटी कटी है, तो इस तरह के कोई मामला नहीं है। हम लोग इसको दिखवा रहे हैं और जनता से भी हम अपील करते हैं कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। राजस्थान से शुरू हुआ चोटी कटवा का ख्याली आतंक अब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को डरा रहा है।
अब तक दर्जनों बच्चियों और महिलाओं की चोटियां कट चुकी हैं, लेकिन पुलिस क्या करे, किसे पकड़े? मुजरिम कोई मिलता नहीं, जबकि मजलूमों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। शामली से वरुण और महाराजगंज से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अपील के बावजूद भी चोटी कटने के मामले थमते हुए नहीं दिख रहे, ये लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन हम बार बार अपने दर्शकों से यही कहते हैं कि चोटी कटवा महज एक अफवाह है, इससे आप डरे ना, घबराएं ना बिल्कुल भी। और जब जब इस तरह के मामले सामने आए तो पुलिस को खबर आप जरूर दीजिए। क्या कुछ ताजा तस्वीरें आई वो हमने आपको दिखाई। जगह जगह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इसके बावजूद भी लोगों में दहशत का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा। देश की राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और साहिबाबाद के इंदिरा गार्डन इलाके में हैं। यहां पर भी चोटी कटने का दावा किया जा रहा है। मेरे हाथ में जो ये बाल हैं ये कटे हैं और एक 14 साल की लड़की के ये बाल हैं और कहा जा रहा है कि रात में ये बाल यहां पर कट गए। घर के लोग यहां पर मौजूद हैं और ये उस समय भी मौजूद थे जब इस घटना के होने का दावा किया जा रहा है। पहले मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो अंदर वो लड़की मौजूद है जिसके बाल कटे हैं, जिसने ये कहा है कि उसके बाल कट गए हैं, लेकिन रात में कोई यहां नहीं आया। हर घटना की तरह यहां पर भी वही देखने को मिला है। ये भी उसी तरह के तबके का परिवार है जिस तरह के तबके के लोग लगातार यही कह रहे हैं। इसमें भी यही पाया गया है कि किसी को देखा नहीं है। लड़की अपनी बहन के घर आई हुई है बिहार से रहने के लिए और यहाँ पर ये सिलाई का काम सीख रही है। इनकी बहन हमारे साथ है। किसी को देखा आपने? नहीं, हमने देखा किसी को नहीं। क्या कुछ हुआ था रात को जब आप सोए थे? उससे पहले क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। घर में किसी तरह का कोई औजार मिला? नहीं, हम रात में आटा का थैली काट के बेड के नीचे कैंची रख दिए तो कैंची सुबह उठी तो वहीं पर था। आपके घर की कैंची थी, वो आपने पास में रखी थी? हाँ, हमारे घर की कैंची थी। एक बार हम वो कैंची देखना चाहेंगे। देखिए, ये कैंची है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बीती रात घर में एक आटे की थैली आई थी, उसे काटने के लिए कैंची निकाली गई थी और पास में ही रख दी गई थी। क्या कुछ हुआ था? ये कैंची आपके पास थी? मुझे नहीं पता था ये कैंची कहाँ रखा था। बाल कैसे कट गए फिर आपके? किसी को देखा आपने? नहीं, मैं किसी को नहीं देखी। सुबह क्या पता चला आपको? कैसे पता चला कि आपके बाल कट गए हैं? मैं जब टॉयलेट करने उठी तो टॉयलेट करके आई तो देखी तकिया के पास मेरे बाल रखा है। आपने सुना था इसके बारे में पहले भी लोगों के बाल कट रहे हैं? टीवी पे देखी थी। टीवी पे देखा था, उसके अलावा कभी सुना नहीं था, आसपास देखा नहीं था? देखी तो नहीं थी पर सुनी थी। ये कैंची का आपने कोई इस्तेमाल किया था? रात में आटा काटा गया था इसमें? नहीं, मैंने कुछ की थी। आटे की थैली रात में इसी कैंची से काटी गई जैसा परिवार बता रहा है। आपने देखा था काटते हुए? हाँ, दीदी काट रही थी। कैंची फिर उन्होंने रखी थी? मुझे नहीं पता। इनको नहीं पता कि कैंची कहाँ रखी थी, लेकिन घर में जो कैंची मौजूद थी पास में ही ये लड़की सो रही थी और सुबह ये घटना पाई जाती है कि लड़की के बाल कटे हुए पाए जाते हैं। बाल हमने आपको दिखाए, हालांकि दावा ये है कि ये कैंची से नहीं कटे हैं, लेकिन ये आपके सामने बाल हैं। पुलिस यही कह रही है कि ये तमाम घटनाएं अफवाह हैं। गाजियाबाद की अगर मैं बात करता हूं तो तमाम ऐसी घटनाएं जो सामने आई हैं उनके बारे में पुलिस का ये कहना है कि ये अफवाह मात्र है। गाजियाबाद में कैमरामैन सुनील के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दरअसल चोटी कटवा का आतंक इस कदर फैल चुका है कि अब महिलाएं घर में भी हेलमेट पहनकर रहने के लिए मजबूर हो गई हैं। कई महिलाएं रात में बाल बांधकर सो रही हैं ताकि चोटी कटवा से वो बच सकें। हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुछ लोग चोटी कटवा की दहशत को चीन की चाल भी बता रहे हैं। सच्चाई क्या है ये आप खुद देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते 24 घंटों में चोटी कटने की 3 घटनाओं से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। नाबालिग हो या बालिग, बहू हो या सास, चोटी कटवा के आतंक से कोई अछूता नहीं। ये शिव देवी है, बुजुर्ग हैं, पर बाल काटने वाले ने इन्हें भी नहीं बख्शा। आई गस्ती चल रही था। अच्छा, पूर्व पश्चिम से चल रही ना। हाँ। तो दक्षिण साथ से बेटी रही उसके साथ रही जो हमारे से गया। अच्छा, हम बाल कटाल से न जानी। अजब तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस पर गजब तरीके की कहानी अब लोग बना रहे हैं। चौतरफा तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो उत्तर भारत से सामने आ रही हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है।